नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव और आप देख रहे हैं सोशल कॉन्टेक्ट। आज चर्चा करने वाले हैं लोकसभा में जो 20 अगस्त को संविधान संशोधन होने वाला था। इस संशोधन में ये कहा गया है कि कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर कोई आरोप अगर लगाता है तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अगर जेल चले जाते हैं, उसको अगर 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा। तो अगर आरोपी या मुख्यमंत्री 30 दिन तक जेल में रह जाते हैं तो उसको इस्तीफा देना होगा या उसको सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस प्रस्ताव को पढ़ा गया है। गृह मंत्री अमित शाह को कहना है कि ये बिल पास कर देना चाहिए। इसके बाद ही इंडिया गठबंधन के सांसद ने तुरंत इस बिल के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। विपक्ष की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया। लोकसभा के अंदर में विपक्ष की ओर से सबसे पहले टीएमसी की सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल पास होते ही सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इसके बाद ही कांग्रेस के सांसदों के द्वारा नारेबाजी भी करने लगे गया खिलाफ। इसी बीच अमित शाह जब बिल पढ़ ही रहे थे तो सपा की सांसद जो कि अखिलेश यादव की करीबी बताए जाते हैं, उसने भी इस बिल के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। ऐसे में बात किया जाए तो बीजेपी के भी अंदर कितने ऐसे नेता हैं जो आरोपी है या कितने नेता तो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पार्टी इन नेताओं को क्यों नहीं बीजेपी से ही बाहर निकाल देते हैं। इस बिल की बात किया जाए तो ये वही होगा जो सत्ता में रहेगा केंद्र में, और कोई राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री अगर दूसरे पार्टी से हैं तो उसको तो ऐसे ही 30 दिन तक रखकर इस कानून के द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। जैसे कि गांव में एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात तो वही हो गई, लेकिन इस बिल पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं अपनी ओर से बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पे भी आरोप लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा दिया जा सकता है। इस कानून के द्वारा बात करें तो इस बिल के खिलाफ लोकसभा के बाहर भी इंडिया गठबंधन के सांसद ने नारेबाजी किए। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बिहार में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो वोट अधिकार यात्रा जो निकाले हैं, इसमें सत्ता पार्टी को लग रहा है कि 2025 का चुनाव हाथ से निकल ना जाए। इसलिए मुद्दा को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है, क्योंकि बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा निकली है उस यात्रा में राहुल गांधी को साथ चलने के लिए बिहार की जनता ने जनसलाब लेकर चल रही है। इस जनसलाब को देखकर सत्ता पार्टी ने कहीं ना कहीं डर है कि बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद बिहार की सत्ता कहीं हाथ से निकल ना जाए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये बिल पास होना चाहिए या नहीं? अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं सतीश यादव, आप देख रहे थे सोशल कॉन्टेक्ट। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।